आज की वीडियो लेक्चर में हम डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज सबसे मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड है और इसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। और डेक्सट्रोज कहने का कारण ये है कि ये नेचर में डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर के रूप में प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर जो स्वीट फ्रूट्स हैं उनके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ह्यूमन ब्लड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लूकोज। एक हेल्दी बॉडी के अंदर 65 मिलीग्राम टू 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड ये प्रेजेंट होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट लेते हैं हम प्रिपरेशन। यदि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये ग्लूकोज बनता है इसमें। सुक्रोज को भी हाइड्रोलाइज करा के हम बना सकते हैं। सुक्रोज हाइड्रोलाइज किया हमने इनवर्टेज एंजाइम से। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। आप ग्लूकोज चूँकि फ्रक्टोज से सॉल्युबिलिटी कम है ग्लूकोज की, हम इसे इजीली फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं हम नेक्स्ट। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 146 डिग्री सेंटीग्रेड है। सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल में, ईथर में बिल्कुल इनसॉल्युबल है। अल्कोहल में थोड़ा सा घुलता है, ईथर में बिल्कुल नहीं घुलता है। मोनोहाइड्रेट बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्टिकली एक्टिव है। सॉल्यूशन इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और ऑप्टिकल रोटेशन जो फ्रेश सॉल्यूशन है उसका 112 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन है। एंड नेचर जो है वो उसका स्वीट टेस्ट है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जब ग्लूकोज को रिड्यूस करवाया जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं अपन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एलिमेंटल एनालिसिस किया गया उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 मिला हमें। जो 6 कार्बन है, ग्लूकोज को जब आप रिड्यूस करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, ये ग्लूसीटोल बनेगा जिसकी फॉस्फोरस HI के साथ ग्लूसीटोल, फॉस्फोरस HI के साथ इसका रिडक्शन कराने पर N-हेक्सेन बनता है। N-हेक्सेन बनना ये बताता है कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है। इस तरह से कार्बन चेन ग्लूकोज के अंदर है। 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन के अंदर है ग्लूकोज में। अब अपन ऑक्सीजन का नेचर डिस्कस करते हैं। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है इट इज न्यूट्रल। एक्वस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। यदि इसके अंदर COOH ग्रुप होता तो इसका एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल ना होके और एसिडिक होता, लेकिन ये न्यूट्रल है। इसका मतलब कि COOH ग्रुप ग्लूकोज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं रिएक्शन विद HCN। जब ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ में करवाई जाती है, C5H12O5 CO प्लस HCN के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, हमें साइनोहाइड्रिन मिलता है।
और एक एसिमेट्रिक सेंटर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे ये एसिमेट्रिक सेंटर क्रिएट हो रहा है। तो ये बताता है कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है। इसके अलावा यदि आप ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवाते हैं NH2OH, हमें ऑक्सीन मिलता है C5H12O5 C ऑक्सीन मिलता है। ये दोनों रिएक्शंस बताती हैं कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब कि यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है या कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। अब हमें ये असर्टेन करना है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, यानी कि ये एल्डोहेक्सोज है या कीटोहेक्सोज है, ये दोनों में से एक चीज़ प्रूव करनी है। जब ग्लूकोज को आप टोलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, 5H11O5 CHO टोलेंस रिएजेंट होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या ब्रैकेट में से ये लिख सकते हैं Ag2O के साथ में ट्रीट करते हैं। ये ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, C5H11O5 COOH प्लस सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर हमें मिलेगा यहाँ पर। तो चूँकि ये रिड्यूस कर रहा है टोलेंस रिएजेंट को, एल्डिहाइडिक ग्रुप की पूरी संभावना है। इसके अलावा यदि आप इसे फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करें, C5H11O5 CH डबल बॉन्ड, फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग A और B दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करें, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। फैलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर रहा है, टोलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस कर रहा है। दोनों ही रिएक्शंस ये बताती हैं कि C जो कार्बोनिल ग्रुप है वो CHO या एल्डिहाइडिक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है। अब लेते हैं नेक्स्ट हम कि एल्डिहाइडिक ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे है। यदि आप ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ में ऑक्सीडाइज करते हैं, हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ग्लूकोनिक एसिड हमें मिलता है। ग्लूकोनिक एसिड की जब आप फॉस्फोरस और HI के साथ में रिडक्शन करवाते हैं, फॉस्फोरस HI के साथ में, तो हमें N-हेक्सेनोइक एसिड मिलता है। N-हेक्सेनोइक एसिड हमें मिलता है, जो बताता है कि इसके अंदर CHO ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इनिशियल प्रोडक्ट के बराबर सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। अब हमें बचे हुए ऑक्सीजन की भी नेचर को डिसाइड करना है। यदि इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाई जाती है, हमें पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव मिलता है। तो इसका अर्थ ये हुआ C5H7O होल 5 O5 6 7 5 12 C6। इसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं, हमें पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव मिलेगा C6H7O OCOCH3 होल 5। इसका अर्थ है कि देयर आर 5 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो एक तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, 5 OH ग्रुप हो गए और 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। टर्मिनल पोजीशन पर यदि आप और दूसरा टर्म को फाइंड आउट करने के लिए ग्लूकोज की रिएक्शन यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 के साथ में करवाते हैं, एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकेरिक एसिड या सैकेरिक एसिड बनता है, और जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतने ही हैं जितने कि ग्लूकोज में होते हैं। ऑक्सीडेशन
इसकी रिएक्शन हम करवा लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 लिया हमने। ग्लूकेरिक एसिड बनता है। ये बताता है कि टर्मिनल पोजीशन पर, चूंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतने ही हैं जितने कि ग्लूकोज के अंदर है, 6 ही कार्बन है, यानी कि टर्मिनल पोजीशन पर प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप था। जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनके आधार पर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह से लिख सकते हैं। टर्मिनल पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, टोटल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, और टर्मिनल पोजीशन पर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन थे उनको बिल्कुल सही प्रूव करता है।